नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग ट्रेनिंग क्लास में पांचवें टाइप की दूसरी क्लास पढ़ेंगे। हमारा टॉपिक चल रहा था सक्सेसिव इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट। सक्सेसिव इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट का पूरी मैथमेटिक्स में क्या रोल है। 5.1 में हमने बताया था सक्सेसिव निकालने की कितनी विधियां हो सकती हैं। सबसे आसान मेथड का प्रयोग करके हम लोग क्वेश्चन में प्रयोग करेंगे। देखिए, सबसे पहले वीडियो के प्लेलिस्ट में जाकर के ट्रेनिंग क्लास कर लीजिए। आप किसी भी परीक्षा को देंगे तो ट्रेनिंग क्लास में से ही 70 से 80% क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इस ट्रेनिंग क्लास को आप 5 से 7 दिनों में आसानी से कर सकते हैं। कंप्लीट मैथमेटिक्स यदि चैप्टर वाइज ढंग से पढ़ना चाहते हैं तो फनी कॉन्सेप्ट क्लासेस ऐप इंस्टॉल कर लीजिए। वहाँ पे थोड़ी बहुत फीस है, उसको जमा करके बढ़िया मैथमेटिक्स पढ़िए। आइए समझते हैं आज का प्रश्न। क्वेश्चन ये है कि 5% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 साल में कुल कितना प्रतिशत चक्रवृद्धि ब्याज प्राप्त होगा। तो सक्सेसिव का जो पहला प्रयोग, सबसे ज़्यादा प्रयोग होता है कंपाउंड इंटरेस्ट चैप्टर में होता है। यदि आप पहली क्लास पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि जो पहले क्वेश्चन का जो जवाब है 5% चक्रवृद्धि ब्याज 2 साल में कितना बनाता है, तो 5 का स्क्वायर करते हैं और 5 को 2 बार जोड़ देते हैं तो 10.25% चक्रवृद्धि ब्याज हुआ का प्रतिशत हुआ। 10.25% चक्रवृद्धि ब्याज का प्रतिशत हुआ। दूसरा क्वेश्चन ये है कि 5% की दर से 1000 रुपये का 2 साल में कुल कितना रुपया पूछ रहा है, कितना रुपया चक्रवृद्धि ब्याज प्राप्त होगा। तो दूसरे क्वेश्चन का जो जवाब होगा 1000 रुपये का 10.25% खींच लीजिए, ये कट गया और ये कट गया। जो आपका आंसर आया है 10 से गुणा करेंगे तो 102.5 आंसर आ जाएगा। दूसरे क्वेश्चन का जवाब आ चुका है 102.5। तीसरा क्वेश्चन ये है कि 5% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 साल में सीआई और एसआई का अंतर का प्रतिशत बताना है। देखिए, यदि तीसरा क्वेश्चन को ध्यान से थोड़ा सा समझ लीजिए कि 5% 2 साल में जो साधारण ब्याज बनाता है, एसआई सिंपल इंटरेस्ट बनाता है, 5 को 2 बार 2 से गुणा कर देंगे तो 10% बनाता है। यदि हम लोग चक्रवृद्धि ब्याज की बात करें तो चक्रवृद्धि ब्याज 5 का स्क्वायर और 5 दूनी 10, 10.25 होता है। 10.25 यदि दोनों में अंतर बताएं, यदि हम लोग अंतर की गणना करें तो क्या हो जाएगा 0.25%। साधारण ब्याज 10% होगा, चक्रवृद्धि ब्याज 5% की दर से 2 साल में 10.25% होगा। दोनों का अंतर निकालेंगे तो 0.25% होगा। क्वेश्चन नंबर ये है, चौथा है कि 5% की दर से 2500 रुपये का सीआई और एसआई 2 साल में कितना रुपया होगा, अंतर बताना है। तो कुछ नहीं करना है, इस 2500 रुपये का क्या खींच लेना है। चौथा क्वेश्चन का जो जवाब है 2500 रुपये का 0.25%, 25% यहाँ पे 0.0 आ जाएगा। प्रतिशत की वजह से क्या आता है, 0 आता है नीचे। 100 से 0 कट गया। 25 का 25 में गुणा करेंगे तो 625 होता है, तो 625 होता है, लेकिन हमारा 0.2 स्थान पे आ जाएगा तो ये इसका जो आंसर आएगा 6.25 रुपीज़ आएगा। देखिए, कुछ नहीं करना है, सीआई और एसआई का अंतर रुपयों में बताना है 2500 रुपये का। तो 5% की दर से जो सीआई एसआई का जो अंतर होता है 0.25% आता है, और 2500 रुपये का 0.25 निचोड़ लेंगे तो 6.25 आएगा। सबसे लास्ट क्वेश्चन है कि 5% वार्षिक ब्याज की दर से किसी धनराशि में 2 साल का मिश्रधन कितना प्रतिशत होगा। प्रतिशत में पूछा जा रहा है, आप समझिए कि इसका कैसे जवाब देना है। सबसे लास्ट वाला क्वेश्चन मैं यहाँ पे करता हूँ। देखिए, आप जानते हैं कि 5% 2 साल में 10.25% चक्रवृद्धि ब्याज बनाता है। 5% 2 साल में चक्रवृद्धि ब्याज 10.25% बनाता है। यदि हम लोग प्रिंसिपल को 100 मानते हैं, 100%, तो ये ब्याज जोड़ेंगे तभी तो मिश्रधन बनेगा। तो जो अमाउंट होगा 110.25% होगा। जो अमाउंट होगा 110.25। पूछा है क्या कि 2 साल में मिश्रधन कितना
प्रतिशत होगा। तो जो मिश्रधन होगा, प्रिंसिपल में इंटरेस्ट जोड़ने से अमाउंट बनता है, मिश्रधन बनता है। उम्मीद करता हूं कि ये 5 बेसिक क्वेश्चन यदि आपने समझ लिया है। हमने इस क्वेश्चन को करने के सबसे सरलतम मेथड बताया है। यदि आप इस क्वेश्चन को, यदि इन सारे क्वेश्चन को आप दूसरे मेथड से भी करेंगे, थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन आप कर सकते हैं। आइए समझते हैं हम लोग आगे के क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन है हमारा अगला, 20% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से किसी धनराशि का 2 साल का मिश्रधन 1440 रुपया है, मूलधन तथा चक्रवृद्धि ब्याज की गणना करें। ध्यान से देखिएगा, हम जो इससे पहले वाले तरीके बता रहे थे उस तरीके से भी क्वेश्चन बनेगा, लेकिन पहले हम लोग एक दूसरा तरीका सीखते हैं ताकि 2 क्वेश्चन जो आगे वाले हैं आसान हो सके। 20% आप जानते हैं, 20% जानते हैं कि 1/5 बनाता है। चक्रवृद्धि ब्याज में सक्सेसिव निकालने के तरीके 5 से 6 करते हैं, जैसा कि आपको 5.1 में बताया गया है। 5 × 5 = 25 करेंगे और यहाँ पे 6 × 6 = 36 करेंगे। 36 में ये प्रिंसिपल होता है, ये अमाउंट होता है, और अमाउंट में से प्रिंसिपल को घटाने से, अमाउंट में से जैसे ही प्रिंसिपल को घटाएंगे तो जो चक्रवृद्धि ब्याज आता है, कंपाउंड इंटरेस्ट आता है, वो 11 रुपया होता है। अब हम देखेंगे कि प्रिंसिपल, अमाउंट और चक्रवृद्धि ब्याज में किसकी वैल्यू पता है। जिसकी वैल्यू पता है उसके स्थान पे पटक देंगे। मिश्रधन की वैल्यू दे रखा है, तो मिश्रधन की वैल्यू 1440 है। 1440 है, 36 से कितना गुना, तो 40 गुना। ये 40 गुना है, तो जो प्रिंसिपल होगा 40 गुना 25 चौके 1000 होगा। और बोलेगा कि चक्रवृद्धि ब्याज की गणना करें, तो जो चक्रवृद्धि ब्याज है इसको भी हम लोग 40 गुना करेंगे तो 440 रुपया आ जाएगा। ध्यान से देखिएगा, ये प्रिंसिपल है, अमाउंट है और ये चक्रवृद्धि ब्याज है। किसी की भी वैल्यू आपको दिया जा सकता है और अन्य 2 पूछा जा सकता है। यदि प्रिंसिपल पता होता तो अमाउंट और CI पूछ सकता है। आइए देखते हैं। अब इस क्वेश्चन को हम लोग दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। मैं बताना नहीं चाहता हूं, लेकिन आप कंफ्यूज ना हो इसलिए बताना चाहता हूं कि 20% 2 साल में चक्रवृद्धि ब्याज क्या बनाता है। तो देखिए एक पॉइंट लगाएंगे, 2 साल में कुल चक्रवृद्धि ब्याज की गणना करना है तो 20% 20 का स्क्वायर करेंगे तो 400 आता है। तो मैंने बताया कि दशमलव के बाद 2 ही स्थान लेना है। इस 4 को क्या करना है, कैरी करना है। 20 दूनी 40 और 4 44। 44% क्या होगा, चक्रवृद्धि ब्याज होगा। 44% यदि चक्रवृद्धि ब्याज होगा तो जो अमाउंट होगा 144% होगा। जब आप ट्रेनिंग क्लास का चौथा टाइप पढ़ रहे थे तो 44% तो चक्रवृद्धि ब्याज है, तो 100% हमारा क्या होगा, प्रिंसिपल होगा। और प्रिंसिपल में इंटरेस्ट जोड़ने से ही तो अमाउंट बनता है, और अमाउंट की वैल्यू दे रखा है 1440। अरे 1440, हाँ ये 10 गुना है, तो इसको क्या करेंगे, 10 गुना करेंगे तो प्रिंसिपल आ जाएगा हमारा 1000। चक्रवृद्धि ब्याज पूछेगा तो इसको हम लोग 10 गुना कर देंगे तो हो जाएगा हमारा, 10 गुना करेंगे तो 440 रुपया हो जाएगा। यदि हमारे सामने अमाउंट पता है तो 100% यानी 100 रुपया यदि प्रिंसिपल है तो हमारा 44 रुपये क्या है, ब्याज है, और 144 क्या है, अमाउंट है। अमाउंट 10 गुना है तो प्रिंसिपल इससे भी हम लोग कर सकते हैं। अब मैं जो पहला तरीका बताया था उसी को प्रयोग करके रेट ऑफ इंटरेस्ट और समय निकालना मैं आपको सिखाता हूं। इन दोनों क्वेश्चन को ध्यान से समझिए। 1000 रुपया एक निश्चित चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 साल में इतना ब्याज देता है। बातों को समझिए, ये जो 1000 रुपया है ना, ये अमाउंट है, और चक्रवृद्धि ब्याज जो दे रहा है 1000 रुपये पर चक्रवृद्धि ब्याज 440 रुपया है, तो अमाउंट क्या होगा, 1440 होगा। समझ में आया ना, 1440 अमाउंट होगा। चक्रवृद्धि ब्याज की दर कभी भी निकालना हो कि रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा, तो मूलधन को आपको ढूंढना पड़ेगा और मिश्रधन अमाउंट को ढूंढना पड़ेगा। यदि चक्रवृद्धि ब्याज की दर निकालना है तो मूलधन और अमाउंट का होना अति आवश्यक है साधारण क्वेश्चन में। बाकी आप सब कुछ सीखेंगे। इसको इतना काटिए कि को प्राइम बन जाए। मूलधन और मिश्रधन को, अमाउंट, प्रिंसिपल अमाउंट को इतना काटिए कटने के लायक ना बचे, तो ये 25 हो जाएगा
और ये हो जाएगा 36। इसको हमने 4 से काटा है। यदि 2 साल की बात है तो इसको क्या करना है, वर्गमूल कर देना है। वर्गमूल करेंगे तो ये 5 हो जाएगा और ये 6 हो जाएगा। देखिए प्रिंसिपल और अमाउंट को इतना काटना है कि कटने के लायक ना बचे। उसके बाद 2 साल की बात है, 2 साल की बात है ना, तो इसका वर्गमूल लेना है। 3 साल की बात होती तो हम लोग घनमूल ले लेते। 5 से 6 ट्रेनिंग क्लास के तीसरे टाइप में पढ़ चुके हैं कि 5 से 6 होना, 1 की वृद्धि 5 पे और 100 से गुणा करेंगे तो 20% रेट ऑफ इंटरेस्ट आ गया। ये सबसे शॉर्ट तरीका होता है रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालने का। ये रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालने का सभी जगह काम आ जाएगा। बाकी फनी कॉन्सेप्ट क्लासेस ऐप इंस्टॉल करके सारे चैप्टर को पढ़ेंगे तो रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालने के जितने भी तरीके हो सकते हैं सारा तरीका हमने बताया। ये ट्रेनिंग क्लास है। ट्रेनिंग क्लास का मतलब है कि एक बेसिक कॉन्सेप्ट आपका पहले क्लियर हो जाना चाहिए। रेट ऑफ, अब जानना चाहते हैं कि ऐसा क्यों हुआ, तो इसको काटेंगे तो क्या होगा, 25 और यहाँ पे हो गया 36। ये 25 और 36 रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं पता है तो किस 2 संख्याओं से गुणा करने से 25 आएगा, किन 2 संख्याओं को गुणा करने से 36 आएगा। तो आप क्या करेंगे, 5 5 करेंगे, 6 6 करेंगे, तभी ना 5 5 25 होगा। तो 5 से 6 करने की आदत कब लगी थी, जब हमारे पास इस तरह का ऑप्शन होता था। तो ये आ जाएगा हमारा 20%। समझ में आया ना। आइए देखिए हम लोग समय कैसे निकालते हैं। समय यदि क्वेश्चन में पूछा है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारी मदद करेगा। 1000 रुपया हमारा प्रिंसिपल है, 1440 हमारा मिश्रधन है। 1000 हमारा प्रिंसिपल है और 1440 हमारा मिश्रधन है। यदि समय की गणना करना है तो मूलधन और मिश्रधन का होना जरूरी है साधारण प्रश्नों में, बाकी सारे हम लोग करेंगे। प्रिंसिपल और अमाउंट को इतना काटिए कि कटने के लायक ना बचे, अर्थात को प्राइम बन जाए। तो इसको काटेंगे 0 से 0, 25 चौके 100 और 36। समझ में आया ना। इसको इतना काटा कि कटने के लायक नहीं बचा। रेट हमारी मदद करेगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना होता है, 1/5 होता है। तो 5 से 6 करेंगे और 5 से 6 कितनी बार गुणा करने से 25 आ जाए, कितनी बार गुणा करने से 36 आ जाए। यदि 2 बार गुणा करने की जरूरत पड़ रही है तो समय 2 साल। यदि 3 बार गुणा करने की जरूरत पड़ती तो समय 3 साल। बस प्रिंसिपल और अमाउंट को इतना काटिए कटने के लायक ना बचे। 25 और 36 हो गया। रेट हमारी मदद कर देगा। रेट 1/5 होता है। 5 से 6 कितनी बार करना पड़ा है, 2 बार, तो 25 आ गया है। 2 बार में 36 आ गया है। रेट ऑफ इंटरेस्ट समय 2 बार गुणा करना पड़ा है तो समय इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा, 2 साल आ जाएगा। तो देखिए फनी कॉन्सेप्ट क्लासेस ऐप इंस्टॉल करेंगे तो चक्रवृद्धि ब्याज में हमने 9 वीडियो डाल दिया है। यदि वो 9 क्लास को करते हैं तो चक्रवृद्धि ब्याज के हर एक डायमेंशन क्लियर हो जाते हैं। हमारा ट्रेनिंग क्लास में टारगेट क्या होता है कि उन सारी चीज़ों जो बहुत सारे स्टूडेंट कम समय में पढ़ना चाहते हैं, पढ़ते हैं भूल जाते हैं, तो ट्रेनिंग क्लास का मतलब है कि कंप्लीट चैप्टर को आप जल्दी से रिवाइज कर सकें ताकि जो भी क्वेश्चन बेसिक एग्जाम में पूछे जाते हैं उसको आप कर सकें। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। फनी कॉन्सेप्ट क्लासेस ऐप इंस्टॉल कर लीजिए।